जैसे अभी एआई का आर्टिकल आने के बाद क्या लगता है आपको कि सिंगर्स क्रिएटर्स के लिए खतरा है या कम्युनिकेशन बढ़ रहा है? एआई आया है ना, एआई से जीरो से फिर से शुरू करना पड़े तो आप उस टाइम मतलब कैसे करेंगे? जीरो से फिर से अगर शुरू करना होगा तो इंडिया गेट पे जाएंगे और जिया हो बिहार का लाला गाएंगे और फिर हीरो बन जाएंगे, एकदम गारंटी है। अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, मतलब कि जो अरेंज मैरिज शादी हो रहा है, शादी होने से पहले मार दिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अरेंज और लव को लेकर? देखिए, शादी तो हमारा हुआ नहीं है, वही तो बोल रहे हैं। तो शादी के बारे में हम कुछ नहीं हाँ, शादी से पहले एक ही बात बताएंगे, जिसका जो कि ये मौत हो रहा है, जो भी मर रहे हैं, जो भी माँ बाप उनके हैं, उनके माँ बाप, जो भी शादी करने वाले लड़कियों के माँ बाप, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। कभी आपको सट्टा प्रमोशन के लिए ऑफर आया है? सट्टा प्रमोशन कहे तो जैसे अभी एवेटर वगैरह जो गेम्स चलते हैं, आता है, नहीं करता। बाकी आप क्या सलाह देना चाहेंगे उसको लेकर के? एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई इंसान आपको दिखाता है कि हम 5,000 रुपया देते हैं गेम एक बार जीतने में, तो इतना लोग बुड़बक नहीं बैठा है जो 5,000 के लिए एक महीना खटता है। याद रखिए, सुरक्षित रहिए, संयम से रहिए और सावधान रहिए। जो आपको 5,000 दे रहा है वो आपका 50,000 निकाल सकता है। एआई का समय है। अकाउंट को लिंक करने से पहले किसी भी गेम में 1,000 बार सोचिए, आसपास के जानकार लोगों से मुलाकात कीजिए, मिलिए, फिर ही किसी भी लिंक को भी, आज के समय में मैसेज भी कोई लिंक आता है तो उसको भी टच मत कीजिए, क्योंकि उसके शिकारी हम खुद हैं। आपका आईडी हैक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका आईपी एड्रेस अगर हैक हो जाएगा तो इंस्टाग्राम या फेसबुक दुनिया का कोई सोशल मीडिया आप चला नहीं पाइएगा। चालू कीजिएगा, वो आईडी डिसेबल हो जाएगा या हैक हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका आईडी हैक हुआ था, तो कैसे हुआ था और फिर कैसे रिकवर किया था? देखिए, हमको एक मेल आया था फर्स्ट टाइम कि आप एलिजिबल हैं ब्लू ब्रिज के लिए, ब्लू ब्लू टिक के लिए। तो हम बोला, बहुत खुश हुए कि कंपनी का मेल आया हुआ। ऐसा मेल था कि पकड़ में नहीं आ रहा था कि कंपनी मेटा भेजा है हमको। जब उसमें हम लॉगिन किए तो थोड़ी देर बाद मेरा आईडी मोबाइल से गायब हो गया उसके बाद। और हैक भी ऐसा किया जो इंसान सेम कदर 7 इंसान होता है पूरी धरती में एक फेस का, मेरे जैसा हूबहू इंसान हैक कर लिया, 10 फोटो अपलोड मार दिया। लेकिन कंपनी को समझ में आ रहा था क्योंकि पैन कार्ड मेरा लगा हुआ था। पैन कार्ड से मेरा ऑलरेडी सेकेंड वेरिफिकेशन होता है, एक लोकेशन वेरिफिकेशन होता है, मेरा लोकेशन वेरिफिकेशन था क्योंकि मेटा के माध्यम से होता है। तो कंपनी मेटा जैसे चेंज हुआ, स्पेन का कोई हैकर हैक किया था, स्पेन का लोकेशन चेंज हुआ, भाषा चेंज हुआ, फोटो चेंज हुआ, हल्का हल्का तो अंतर आ ही जाता है। मेरा आंख पूरा भूरा है, पूरा ब्राउन है, उसका आंख अलग था। तो हल्का हल्का चेंजिंग होने के कारण वो अकाउंट लॉक कर दिया गया था। और अभी तक का 3 बार जब हैक हुआ आईडी, तो तीनों बार आईडी को लॉक कर दिया गया इंस्टाग्राम कंपनी के माध्यम से। लॉक इसलिए किया जाता है कि आप जेन्युइन यूजर नहीं है, जो जेन्युइन यूजर है उससे आप आईडी हैक कर चुके हैं। फिर ऑटोमेटिक 1 महीना के बाद आईडी मेरे पास आ गया। लेकिन 1 महीना आईडी के बिना रहे, लग रहा था कि पूरा देह हाथ में कुछ, शरीर में कुछ जान ही नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग था। तो उस मोमेंट को आप मतलब कैसे संभाले वो? जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन के बिना इंसान, और बहुत लोग कहता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक जाने से क्या होता है, लेकिन आपको बताते हैं बहुत कुछ होता है। क्योंकि आपका मेहनत है, बरसों का मेहनत, आपकी बरसों की पहचान है वो। अगर कोई इंसान समय में चुटकी में गायब कर दे आपकी पहचान को, दुनिया में सब कुछ नहीं है, पैसा मतलब आपका पहचान मेन है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी को सब जान रहे हैं, उनके पैसे को जान रहा है? कोई नहीं। तो पहचान ही मेन होता है। पहचान गायब होने पर इंसान एक मुर्दा के समान होता है। बस वही वाला फीलिंग था, लग ही नहीं रहा था मेरे शरीर में जान है। मतलब उतने दिनों का मेहनत करने के बाद अगर ऐसा कुछ घटना, जैसे शरीर से जान निकल गया। लोग कहते हैं वायरल होने का कोई सीक्रेट फार्मूला होता है, क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक मतलब फेक न्यूज कह सकते हैं? बिल्कुल फार्मूला होता है वायरल का। फार्मूला ये होता है, वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं? दाल भात चोखा खिलाइएगा, रोज खाएगा? नहीं खाएगा। आज गोभी का सब्जी, कल परवल का सब्जी, एक दिन पनीर, दाल भात चोखा भुंजिया, तो लोग रोज खाएगा। अब एक दिन एक दो रोज दाल में रिसाइकल बना दीजिए, बीमारी वाला खाना, तो बीमारी ऑटोमेटिक होना है। तो इंस्टाग्राम में भी अगर रोज एक ही चीज डालते हैं, चेंजिंग नहीं करते हैं, तो उसको बीमारी पकड़ लेगा।
तो उसको दौड़ाना है तो उसको ताकत दीजिए। कंटेंट में ताकत होनी चाहिए आपकी। लोग अभी के समय में इतना डिप्रेशन है, इतने टेंशन में जीते हैं लोग, उनके पास समय नहीं है कि आप लॉन्ग वीडियो देख सके। तो उसको 15 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो में आप हंसा दीजिए, कुछ ऐसा क्वालिटी दिखाइए, कुछ ऐसा गाइए, कुछ ऐसा डांस कीजिए या कॉमेडी कीजिए। 15 सेकंड 30 सेकंड में उसको अपने बचपन का दिन याद दिला दीजिए, वीडियो वायरल है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन तीनों में से सबसे बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा लगता है आपको? सबसे बेटर प्लेटफॉर्म फेसबुक है, सबसे बेटर। इंस्टाग्राम आपको पहचान देती है, फेसबुक आपको पहचान और अर्निंग दोनों देती है। लॉन्ग वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए? अब तो समय जिस तरह से फास्ट होता जा रहा है कि इन फ्यूचर आने वाला समय में हर घर में फिल्म बनने वाला है। लोग फिल्म देखना छोड़ चुके हैं। मोबाइल का दौर था, टीवी जब रेडियो आया था, टीवी आया था, तो उस समय जब लोग रेडियो और टीवी में कान सटा के बैठे रहते थे। मोबाइल आने के बाद वो दौर खत्म हो गया, टॉर्च का दौर खत्म हो गया। उसी तरह से जब से वेब सीरीज शॉर्ट मूवी आने लगा, फिल्म का दौर खत्म हो गया। फिर आने वाला समय में लॉन्ग वीडियो का भी इस दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम भी अब 20 मिनट का वीडियोज का लैंडस्केप मोड में बोलते हैं ना, स्टैंड बाय मोड में दे दिया है कि आप रील्स मोड में 20 मिनट का वीडियो डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पर? इंस्टाग्राम। तो समय दिन पे दिन फास्ट होते जा रहा है। हर लोग चाहता है कितना कम समय में ज्यादा कमा ले, कितना कम समय में ज्यादा जानकारी मिल जाए, कितना कम समय में ज्यादा देख ले। तो जितना कम समय में ज्यादा दिखाएगा उतना अच्छा है। तो आप शॉर्ट का दौर रहेगा आने वाला समय में, फिल्म खत्म हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि मतलब जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, या जैसे अभी हम ही कर रहे हैं, या फिर और भी जो पॉडकास्टर है, तो वो मतलब किस हिसाब से फेसबुक प्लेटफॉर्म पे काम हाँ, करे? कुछ ऐसे चीज है जिसको लोग देखेंगे, जैसे पॉडकास्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे न्यूज के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से लोगों को नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। नॉलेजेबल वीडियो जो उतना भी होता है, चाहे आप सब्जी कैसे बनाया जाता है, घर की महिला सीखती है यूट्यूब से, वो सब वीडियो चलेगा। या कहीं का ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं केदारनाथ घूमने के लिए, आइए आपको रास्ता दिखाते हैं कैसा है, वो वीडियो चलेगा। वो दौर रहेगा, ब्लॉगिंग दौर। आने वाला समय में लोग जॉब से ज्यादा ब्लॉगर के पीछे भागेगा, क्योंकि सरकार भी अब उसको वैलिड कर चुका है। हाँ, अभी इधर ही हम भी देखे थे हाँ, न्यूज की, मतलब वायलेट कर दिया। वैलिड कर दिया है। आप प्राउडली बोल सकते हैं कि हम एक इन्फ्लुएंसर है, और कोई गलत कर रहा है वहां पर आप, क्योंकि हम भी शहर में बहुत टोटो वालों को बचाए हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस अगर किसी को मार दे जबरदस्ती, तो वहां पे हम गए हैं और ट्रैफिक पुलिस हमसे सॉरी भी बोला है। हम लोग भी करते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, अगर गलत हर हो रहा इन्फ्लुएंसर का एक काम है लोगों का मदद भी करना चाहिए, कहीं पे अगर मजबूर मिल जाए। हम लोग बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। शहर में लोग बहुत मदद करते हैं। जरूरी भी है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ मीडिया ही आना चाहिए। मीडिया कह नहीं सकते कुछ मीडिया को, और जो भी वीडियो क्रिएटर जो दिखाता है वो मीडिया नहीं दिखाता है। क्या आपके लाइफ में कभी कोई कंट्रोवर्सी आया था, या उसका सामना कैसे करे थे? लेकिन ये सब तो आते ही रहेगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में पत्थर तो मिलेगा ही। पत्थर से चोट लग गया, चोट लगने के बाद फिर खड़ा होकर चलते हैं ना, सीख लेते हैं कि आगे रास्ता में पत्थर होगा, अब आगे ध्यान से चलना है। बस उसी तरह से चले हम भी। एक 60 सेकंड का वीडियो बनाने में जो असल समय लगता है और मेहनत लगता है, उसको कैसा कैसे बयां करेंगे आप? देखिए, जिसको आप 60 सेकंड बोलते हैं ना, उसको 60 सेकंड ने, उसको 60 सेकंड अगर है तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, तो वो समझ लीजिए कि कम से कम 60 बार उस वीडियो को रिवाइंड किया गया होगा। 60 सेकंड में जो वीडियो बन रहा है, कम से कम 60 बार उस वीडियो को बनाने में 60 बार रिव्यू किया गया होगा, तो जाके एक बार वीडियो बना होगा, तब जाके अपलोड होता है। तो 60 सेकंड का वीडियो 6 लाख 6 मिलियन या 60 मिलियन जाता है। वो तो सिर्फ एक वीडियो क्रिएटर को ही पता है कि 60 हाँ, सेकंड का वीडियो के पीछे क्या मेहनत है, क्या। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, और मेहनत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट पर कभी आपको नेगेटिव कमेंट या फिर ट्रोल हैंडल, मतलब हाँ, कैसे किए थे? आया। कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, हम समाज में रहते हैं, आप भी रहते हो घर में, आपके आसपास के भी बहुत बूढ़े लोग होंगे, चाचा लोग होंगे, भैया लोग गाली गलौज करते हैं, आप भी गाली देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। बस वही हम भी करते हैं, इग्नोर करते हैं। हाँ, लेकिन अगर लाइव में कोई अगर गाली लिख देता है, तो उसका वाट भी लगा देते हैं, साइबर क्राइम तक पहुंचा देते हैं उसको, साइबर थाना तक पहुंचा देते हैं। हाँ, किसी के लाइव में आकर के गाली। अगर हमको कोई लाइव में आकर पर्सनली गाइड दे रहा है, अगर लाइव बैठे हुए हैं, उस समय तो हम लाइव देख रहे हैं,
तो उस समय तुरंत उसका वाट लगाता है, फिर गलती माफी भी मांगता है, बहुत सॉरी बोलता है। मेरा एक ही कहना है भाई, तुमको लाइव में नहीं रहना है, तुम चले जाओ, लेकिन गलत लिखोगे तो बास कर देंगे। ताकि हमारे शब्दों में मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा, शब्द थोड़ा गांव का है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो मतलब हाँ। उस तरह से बोल सकते हैं। जैसे अभी एआई का आर्टिकल आने के बाद क्या लगता है आपको कि सिंगर्स क्रिएटर्स के लिए खतरा है या कम्युनिकेशन बढ़ रहा है? एआई आया है ना, एआई से फायदा भी है और घाटा भी है। जैसे आप कहते हैं ना, मोबाइल से फायदा भी है घाटा भी है, लेकिन फायदा ज्यादा घटा है। मोबाइल से जैसे फायदा ज्यादा घटा है, मोबाइल आ गया तो बच्चा लोग खेलना छोड़ दिया, टॉर्च गायब हो गया। एक कम्युनिकेशन जो होता है ना, समिति कमिटी, 10 लोग जहां बैठ के बात करते थे, वहां 10 लोग बैठते थे मोबाइल चलाते हैं, वो प्यार खत्म हो गया। अब क्या, पहले लोग एक कमरा में 10 लोग सोता था, अब 10 कमरा चाहिए 10 लोगों को सोने के लिए। मोबाइल बहुत कुछ दूर किया है, उसी तरह से एआई भी जो है ना, बहुत कुछ दूर कर रहा है। एआई का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अभी तो बहुत लोग गलत गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। एआई का सही इस्तेमाल हमको आज तक समझ में नहीं आया, जो बात फैक्ट है। एआई के माध्यम से आप जो जानकारी ले रहे थे वो गूगल पे भी मिलता था। एआई थोड़ा फास्ट कर दिया, लेकिन गूगल पे भी वो नॉलेज आपको मिल जाता था। जो कि ब्लॉगिंग होता है। हाँ हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है जो ब्लॉगिंग चैनल है, मतलब आपको पता होगा ब्लॉगिंग चैनल्स जो होता है, तो उनपे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा एआई का? बहुत पड़ता है उसको, बहुत ज्यादा पड़ा है इफेक्ट ब्लॉगिंग का। आप एआई कर लिए, क्या किया, आपको एआई एडिटिंग से आपके जगह पर वो अपने आप को सेट कर लिया, अब वो ब्लॉग उसका हो गया। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब पता नहीं होंगे कि ब्लॉगिंग क्या होता है, उनको तो सिर्फ ये लगता है फोन उठाया कैमरा उठाया ये ब्लॉगिंग है। लेकिन ब्लॉगिंग दो तरह के होते हैं, एक बी वाला ब्लॉगिंग होता है और एक एक, भी वाला ब्लॉगिंग होता है। मेरे गांव में बहुत सारे लोग आते हैं दुर्गा पूजा में ब्लॉगिंग करने, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं, ब्लॉगर है या ब्लॉगर, ब्लॉगर है या ब्लॉगर है। तो कंफ्यूज हो जाता है, भैया क्या पूछ रहे हैं। आपको ये बताइए, आप ब्लॉगर और ब्लॉगर में क्या अंतर है, ब्लॉगर और ब्लॉगर में क्या अंतर है। जो बी वाला ब्लॉगिंग है ना, वो आर्टिकल लिख करके क्रोम पे गूगल पे पोस्ट करते हैं, वो होता है बी वाला ब्लॉगर। और जो भी वाला ब्लॉगर है, क्रिएटर। और अच्छा खासा अगर अर्निंग की बात की जाए ना, अभी थोड़ा एआई की वजह से कम हुआ है, और कई मतलब कई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी जो ब्लॉगिंग में पैसा है। बिल्कुल। एक यूपी का लड़का है, 16-17 साल का है, एक सीआर, एक साल में 1 सीआर प्लस कमाते हैं। इतने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसकी, इतने वेबसाइट बना रखी है उसने। लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ब्लॉगिंग क्या होता है। हम भी हमें हमें खुद पता नहीं था, हमें इधर पता चला है। ब्लॉगिंग दो तरह का होता है ना, एक गूगल पे जो लिखते हैं, वही तो बोल रहे हैं, आर्टिकल अपना जो लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, एक जो वीडियो बनाते एक जो वीडियो बना। हमें खुद पता नहीं था, हम भी मतलब अभी स्टार्ट किए हैं। हुए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हैं। है। कहता ना कि पहला हो सकता है, आखिरी नहीं। आखिरी नहीं हो सकता है। कैमरे के पीछे वाले विपुल कैसे थे और शांत चुलबुल का क्या रहा है? देखिए, हम शांत नहीं है, हम रियल जो है कैमरा में वही दिखते हैं। और जो आपका आईडी में चुलबुल है, इसका क्या राज है? चुलबुल निकनेम है हमारा, चुलबुल इसलिए निकनेम है क्योंकि हम कभी, आप हमको वीडियो में देखिए या सामने देखिए, हम हिल रहे हैं भी हिल रहे हैं, स्थिर रहेंगे ही नहीं, चुलबुलाते रहेंगे। चुलबुलाहट जो होता है ना, वही चुलबुल है, निकनेम है दैट। इसलिए हम सोचे विपुल दुबे चुलबुल डायरेक्ट लगा ही देते हैं, और यूजर आईडी इस नाम से है भी नहीं, एक अच्छा नाम हो जाएगा। ये इतने बिजी लाइफ में अपने फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? झूठ क्या बोलेंगे, टाइम नहीं दे पाता है। अभी आपको पता है मेरी मम्मी आने वाली है और घर उनको लेके जाना है, तो समय नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि संडे को मेरे घर में सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो या किसी की मौत हो चुकी है, विपुल संडे को सैंडिस का मौन गाना गाता है। हाँ। और त्याग से बड़ा धरती पे कुछ नहीं है। आप अगर त्याग करना चालू कर दिया, आप एक स्टूडेंट है तो मोहमाया सुख का त्याग कीजिए, अगर आप एक साधु है तो मोहमाया का त्याग कीजिए, आप एक ब्लॉगर हैं तो गृह त्याग कीजिए, आप एक सिंगर हैं तो आप सुख चैन, थोड़ा सा परिवार को भी त्यागिए, क्योंकि आपको जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो त्याग एक शब्द है, अगर आपको सक्सेस होना है तो त्यागना पड़ेगा। हर इंसान को जो जो सक्सेस हुआ है, चाहे बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, आपको भी त्याग करना होगा अपने सुख सुख चैन का। हाँ, वही त्याग आने वाला समय में सुख बनता है, सुख चैन बनता है। तो कई ऐसे मतलब फैन है आपके, जो उनके कई सवाल तो होंगे, कई फैन का होगा कि बहुत जैसे सारे फैन का बहुत तरह का सवाल आता है, जैसे बहुत भैया तरह बोल का।
होगा कि भैया शादी का क्या है, हाय, तो आप उसके बारे में क्या शादी कहते हैं? देखिए, शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। शादी जिससे करके आएंगे उसका एक शौक होगा कि हमारा जो पति है हमको यहाँ ले जाएगा, स्विट्जरलैंड ले जाएगा या केदारनाथ ले जाएगा। तो उसके शौक को पूरा करने के लिए तो पहले अपने आप को रेडी करना होगा ना, तब ना शादी। शादी सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज नहीं है। क्या हमारा शौक यही है कि हम अपने माँ बाप को अपने पैसा पे केदारनाथ घुमा दें, उस दिन समझेंगे हम जिंदगी जी लिए। जो कैमरा के पीछे है, बहुत सारे फैन हैं, उनका ये भी मन में होगा कि क्या विपुल भैया का कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। एकदम सही बता रहे हैं। सही। हम कितना झूठ यही जान लीजिए, हम साइंटिस्ट में जो भी सुनने आता हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं, ये सब नहीं। गर्लफ्रेंड अगर हो भी गया तो क्या गलत थोड़े है? गर्लफ्रेंड को आजकल लोग से गलत सेंस में लेते हैं, क्योंकि गलत लोग बना दिया उसको। गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है? गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की, लड़की। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त, दोस्त। लड़का दोस्त हो जाए, लड़की दोस्त नहीं हो सकती है। तो आप मतलब कई ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में जब क्रिएटर स्टार्ट करते हैं तो किसी ना किसी का हाथ रहता है, तो आपका ऐसा कोई लाइफ में? हाँ, मेरे पीछे मेरे बड़ा भाई का हाथ था। हम्म। बड़ा भाई का हाथ था। लोग छिप के जाते थे कहीं भी खाने के लिए, उसको बता के जाते थे। बहुत सपोर्ट करता था। लो, पैसा का काम है, ये पैसा ले लो, ये कर लो। बड़े भाई का बहुत हाथ रहा। लाइफ में मायने तो रखता है बड़े भाई। अगर गलती से आप सिंगर नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते हैं? तो जॉब कर रहे होते, जॉब भी छोड़े हैं। वैसे आपका बचपन कहाँ बीता है? मेरा बचपन मेरे घर, मेरे गांव, मेरा मेरा घर बहुत लोगों को पता नहीं कि मेरा घर कहाँ है। यही तो जानना चाह रहे मेरा घर मुंगेर जिला में कल्याणपुर पड़ता है। जहाँ की बहुत भव्य दुर्गा पूजा लगता है। आप लोग जानते हो कि जहाँ की हिमेश रेशमिया, मोहम्मद अजीज, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार, इंडियन आइडल के फैम सिंगर, विनर सिंगर सलमान अली तक आ चुके हैं। वहीं मेरा बचपन बीता, उसी मंदिर में बचपन बीता है, उसी मंदिर को धोते हुए बचपन बीता है। गाना भी उस मंदिर को धोते हुए गाए हैं। तो दुर्गा माँ का, और हम लोग पूरा गांव वाले दुर्गा माँ का एक समझिए कि बेटा है। दुर्गा माँ हमारी माँ है, और उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ भी हासिल हुआ है। कुछ भी हासिल हुआ है। मेरा बचपन मेरे गांव में बीता है, और पूरे डिसिप्लिन तरीका में बीता है। घर से बाहर निकलने से के पहले सोचना पड़ता था। और अच्छा है कि हम उस घर से बिलोंग करते जहाँ डिसिप्लिन था। आज के समय में कलेजा ठोक के बोलते हैं कि हम कोई नशा नहीं कर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है और मेरा क्यों है? फेवरेट सिंगर पवन सिंह है। और क्यों है? पवन सिंह मेरे फेवरेट सिंगर। इसका क्यों सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है, लेकिन हम बताते हैं। देखिए, हम भी पवन सिंह को उस समय से जान रहे हैं जैसे उनका स्ट्रगल था। बड़ा जालीदार बात तो हार कुर्ती कांच का सहेल गाना जो वायरल हुआ था उनका, वो बंदा में एक अच्छाई क्या है। देखिए, हर लोग किसी इंसान का निगेटिविटी देखता है, हम उसका पॉजिटिव देखते हैं। उस इंसान का अच्छाई ये है कि वो जो भी गाता है ना, दिल से गाता है। जो भी गाता है वो दिल से गाता है। खेसारी के भी फैन है हम। खेसारी का एक्टिंग हमको बहुत अच्छा लगता है, उनका कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। पवन सिंह के गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। उनके गानों को गाकर हजारों सिंगर बना है, उसमें से एक हम भी हैं। हम अपना आइडियल मानते हैं, उसको सिंगिंग आइडियल मानते हैं पवन सिंह के, और उनके गानों को ज्यादा गाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भाई, हमारा सबसे बड़ा कमजोरी मेरा गाना है। जिस दिन नहीं गाते उस दिन लगता है कि भूखे हैं। जिस दिन नहीं गाते हैं, हम आपको बता दें, हम खाना नहीं खाते हैं तो 2 दिन चलता है। और ऐसा सच बता रहे, ऐसा नहीं कि जेन्युइन बता। 2 दिन खाना नहीं खाते तो चलता है, लेकिन गाना रोज गाते हैं। आपके आने से थोड़ा देर पहले भी हम गाना गा रहे थे। सुन रहे हैं। भगवान ना करे कभी आपको मतलब कुछ ऐसा हो कि जो जीरो से फिर से शुरू करना पड़े, तो आप उस टाइम मतलब कैसे करेंगे? जीरो से फिर से अगर शुरू करना होगा तो इंडिया गेट पे जाएंगे, और जिया हो बिहार का लाला गाएंगे, और फिर हीरो बन जाएंगे, एकदम गारंटी है। आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ तक देखना चाहते हैं? आने वाला 5 साल में, देखिए, इससे थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे कि सोचा हुआ चीज कभी पूरा नहीं होता है। हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। बस हम ये जानते हैं, हम करते जा रहे हैं, हमको हासिल होते जा रहा है। कल्पना मैम का कमेंट आता है, भोजपुरी के बहुत सारे रोशन रोहित तक का कमेंट आता है मेरे वीडियोस पे। बस हम कर रहे हैं, हो रहा है। हम कभी भी, हमारा, अब आपको बताते हैं, हम
आज तक किसी भी इंटरव्यू में ये बात नहीं बताए थे कि मेरा मुख्य उद्देश्य है बिग बॉस। मेरा मुख्य उद्देश्य बिग बॉस है, हमको बिग बॉस तक पहुंचना है किसी भी हाल में। और देखिए, सोचा हुआ चीज पूरा नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, होगा, जरूर होगा। ठीक है, बस आपके बात सामने बता नहीं दिए। नहीं, होगा होगा, जरूर होगा। देखिए, जब आप जैसे बोल रहे हैं किसी को नहीं बताया, क्या इससे पहले आपका कभी कोई पॉडकास्ट या फिर कोई इंटरव्यू हुआ है, बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा हुआ है। समझ में? क्या कोई म्यूजिक लेवल या फिर कोई फिल्म में काम करने का क्या सोचे हैं इसके बारे में? देखिए, फिल्म के बारे में तो नहीं सोचे हैं, लेकिन म्यूजिक के बारे में सोचे हैं। आदि शक्ति जैसे है, और ये आपका चंदा एंगल है, इन लोग से बातचीत तो होते रहता है हमारा। सागर भैया है पटना में, उनके माध्यम से। तो मेरा गाना एक आने वाला था, जो कि किसी कारणवश नहीं आया। वो गाना मिक्स मैसअप था कि अटना जैबू की पटना जैबू, काहे जलेबी के तरसेले गोर की, बड़ा मजा रसगुल्ला में, गोदवाला हो गोदनवा, मतलब मिक्स करके गाना था। किसी कारणवश रुका हुआ है, डिले है, लेकिन आप लोग के बीच आएगा, बहुत जल्द आएगा। मतलब कुछ आने वाला है। हाँ, आपका वो सबसे बड़ा सपना क्या है जो मतलब पूरा होना बाकी है? मेरा सपना, हम खुला आंख से सपना देखते हैं भैया। सोया हुआ सपना तो कभी पूरा होता नहीं है, आधा लोग भूल जाता है। खुला सपना यही है कि मेहनत करते जाए, आगे बढ़ते जाए। जब हम बाहर निकले ना, बाइक से भी निकले, साइकिल से भी निकले या पैदल निकले, तो लोग इतना जरूर कह दे, अरे रे वही जा रहा है, विपुल है। और हर आदमी के मुंह से आना चाहिए वो सपना। मेरा वो सपना है, हर लोगों के मुंह से आना चाहिए, कि हर एक जगह हमें पहचाने। कहीं भी जाए, मतलब पूरे बिहार का नहीं, ऑल इंडिया का बताते हैं कि ये जा रहे हैं, ये विपुल है। इशारा करना चाहिए कि वो आ रहे हैं। जैसे पवन सिंह का देखिए, आज पवन सिंह से जब पहली मुलाकात हुई थी, वो दिन आज भी याद है, होटल गैलेक्सी भागलपुर में। तो जब पवन सिंह इवेंट में जा रहे थे, मेरे चाचा के शादी में आए हुए थे, तो उनको देख के लड़के लोग इतने एक्साइटमेंट तरीका से बोले, अरे बाबू, मम्मी लॉलीपॉप वाला सिंगर, पहचान लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप तो पहचान है, हाँ, कहीं भी बस ऑल ओवर इंडिया के हम आउट भी ऑफ वही कंट्री चाहते में भी हैं, बस चलते हैं। वो एक्साइटमेंट जो देखे थे ना, उस दिन ही हम सोचे थे कि हमारे लिए भी एक्साइटमेंट होना चाहिए, बस। भगवान करे जल्दी हो। अगर कोई गरीब लड़का या लड़की सिंगर बनना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? कोई गरीब अगर है आप, और आपके पास पैसा नहीं है, लड़का लड़की जो भी है, मतलब मेरा है, आप मेहनती हैं, तो आप हमसे मेरे पास आइए। अगर मेहनती हैं तो, वरना टाइम पास करने वाले बहुत सारे सिंगर हैं। मेहनती हैं तो आप बेझिझक इनके माध्यम से हमारे पास जुड़िए, पूरा सपोर्ट है। आज के युवाओं के लिए आपकी सबसे बड़ी सलाह क्या है? यही सलाह है कि आप माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, माँ बाप की बातों पे चलिए, उनसे दूर मत रहिए, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए। क्षणिक सुख है वो, आएगा तो खुशी और गया तो गम, कभी खुशी कभी गम, तो उससे बचिए। ऐसा बना लीजिए ना कि रिजेक्ट आप कीजिए, वो नहीं। लड़कियों से अगर आप सफलता से पहले अगर किसी लड़की कांटेक्ट में आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी, तो आप लड़की के लिए ऑप्शन है, क्योंकि लड़की के लिए बहुत ऑप्शन है। लड़की है, उसके लिए कोई ना कोई गधा पढ़ रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, और आप किसका गधा है, आप सोच लीजिए। तो आप ऑप्शन मत बनिए, ऑप्शन बनाइए। ऐसा बनिए कि आपके ना, हटो तुम, हटो तुमसे सुंदर मिलेगा हमको, ऐसा बनिए। और लड़की को भी यही बोलते हैं, इस काबिल बनिए कि दहेज देना ना पड़े। लड़का खुद बोले 10 लाख लो, हमसे शादी कर लो। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी हमारी तरफ से, क्योंकि ये चीज आज के जनरेशन में, ना कि लड़का लड़की में है, आज के जनरेशन में ही चौचलागिरी हो गया है। या तो लड़का धोखा देता है, या तो लड़की धोखा देती है। धोखा दोनों हाथ में कोई ना कोई एक देता है। तो ऑप्शन मत बनिए, या लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई ऑप्शन मत बनिए, ऑप्शन बनाइए। अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, मतलब कि जो अरेंज मैरिज शादी हो रहा है, शादी होने से पहले मार दिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अरेंज और लव को लेकर? देखिए, शादी तो हमारा हुआ नहीं है, वही तो बोल रहे हैं। तो शादी के बारे में हम कुछ नहीं हाँ, शादी से पहले एक ही बात बताएंगे, जिसका जो कि ये मौत हो रहा है, जो भी मर रहा है, जो भी माँ बाप उनके हैं, उनके माँ बाप, जो भी शादी करने वाले लड़कियों के माँ बाप, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया, पैसा देख के शादी मत कीजिए। या डॉक्टर है कि इंजीनियर है, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर या हर जॉब करने वाला लड़का अच्छा नहीं होता है, ये गारंटी दे सकते हैं। और हर बेरोजगार खराब नहीं होता है,
ये भी गारंटी दे सकते हैं। अगर आप पैसा दे के शादी कीजिएगा तो ये होगा ही, और आप अगर दहेज लेके शादी करते हैं तो फिर होगा ही। तो ऐसा चुनिए, गरीब चुनिए, लेकिन अच्छा चुनिए, ताकि ड्राम में ना जाए, पहाड़ पर से ना ठेले, छत पर से ना ठेले। ये तो आपके हाथ में है। अब 20 लाख लेके शादी कीजिएगा बबुआ तो उसका सुनिएगा ना, ताना सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी हो रहा है ना, मतलब दोनों साइड से अगर पैसे वाले हैं फिर भी तो मारे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो वहाँ तो पुणे वाला जो कांड है तो तो वही तो हम आपको दोनों बता रहे हैं कि अच्छा, पुणे कांड में दोनों पैसा वाला ही था। दोनों करोड़पति थे। भैया तो पैसा वालों का तो बात ही अलग होती है। सुबह कोई और बोतल खुलेगा, शाम में कोई और बोतल खुलेगा। तो उसे शादियों करने वाला बच्चे की शादी करे, ये गारंटी है। बच्चा भी पैसा वाला से अगर शादी कर रहे हैं आप, तो बहुत बच के शादी कीजिए, थोड़ा छानबीन कर लीजिए। छानबीन क्या, डायरेक्ट आप लड़के से बात कर सकते हैं। हर घर में है रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाओ। कलयुग बैठा मार कुंडली, सुने हुए गाना, जाइए फिर से बार सुनिए, दोहराइए। और एक गाना था, बेटी कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर ना घुमाना चाहिए, बिल्कुल। अब बेटा कितनों भी लाडला हो उसे सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बस करना क्या चाहिए, जो जेन्युइन है, डिसिप्लिन में बाल बच्चा को पालिए, अच्छा संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए, चलते रहिए। चलिए, हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है आपका। आपके फैंस के लिए कुछ मैसेज क्या होगा जो कि जिंदगी बदल सके, और एक प्यारा सा सॉन्ग। हमारे फैंस के लिए क्या गाना गाए जी। एक गाना आया था हमारा, जो आर्मी और जो दरोगा की तैयारी कर रहे थे, तो उनका कहना था भैया कोई गाना लाइए। एक गाना था कि बाटे बड़ी परेशानी, बातें सुनी महारानी, देखी मुहावा हमारी सुखल बा, कहिया सिपहिया में नौकरी लागी, माई बिया हमर रुकल बा। और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, और इनके चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे भाई हैं, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय बिहार, जय भागलपुर, जय भोजपुरिया समाज, और जितने भी प्यार करने वाले हैं इनके श्रोता, उनको भी मेरा प्रणाम। चलिए, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा, और आपको विपुल भैया का सब कुछ जानने के लिए मिला, जो इनके लाइफ की जर्नी है। तो इसी तरह से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, देखते हैं किसके साथ पॉडकास्ट आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।